हे गाइस, सिद्धार्थ है कि टेकी बफून। और देखो आज थोड़ी अलग वीडियो है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। मैं पहले ये बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर दो। आज हम करने वाले हैं OnePlus 8 Pro के थोड़े बहुत डाउट्स, या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो फिर हम वो सॉल्व करने वाले हैं आज। तो डाउट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला डाउट ये है कि बैटरी, मेरे को सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी कि बैटरी जो है OnePlus 8 Pro की, उसमें अगर हम फुल HD प्लस 60 FPS पे चला है, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज़ पे, अगर आपको पता नहीं तो डिफरेंट हर्ट्ज़ पे चलता है। OnePlus 8 Pro में 120 हर्ट्ज़ का पैनल है जो बहुत ही स्मूथ है। तो मेरे को ये सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि उसमें 120 हर्ट्ज़ पे कितना टाइम मिलेगा हमको, स्क्रीन ऑन टाइम, बैटरी यूसेज कितना होगा, एंड क्वाड HD प्लस और FHD प्लस ये सब। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि क्वाड HD प्लस जो है उसमें 2K रेजोल्यूशन है, मतलब 1440 पिक्सल्स। बेसिकली जो आजकल की स्टैंडर्ड टीवीज़ वो सब आती हैं वो 1080p की होती हैं, जिसको बोलते हैं फुल HD FHD। OnePlus 8 Pro में FHD मोड भी है, मतलब 1080p, और 2K मतलब 1440p मोड है। एंड 1080p पे अराउंड 20 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, एंड 2K में 29 मिलियन जितने पिक्सल्स होते हैं। तो 9 मिलियन पिक्सल्स ज़्यादा पुश करने हैं तो बैटरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो कितना डिफरेंस आता है बैटरी यूसेज का, वो मुझे बेसिकली देखना था। तो मैंने सबसे पहले रन किया क्वाड HD प्लस। अब ये देखो, ये कोई भी फालतू का बैटरी टेस्ट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं डेली यूसेज के हिसाब से, क्योंकि वो सब स्क्रीन ऑन टाइम के होते हैं। अगर स्क्रीन ऑफ होती है तो भी ऑब्वियसली बैटरी यूसेज होता ही है। तो मैंने टिपिकल यूसेज किया, थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग, थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए। तो बेसिकली जो नॉर्मल यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा, एकदम हार्डकोर PUBG 4 घंटा वो भी नहीं, एकदम मतलब ना के बराबर खेलना भी नहीं, 1 घंटा जितना गेमिंग उसमें आया। एसफॉल्ट 9, मैंने इतनी कंपेटिटिव गेमिंग छोड़ दिया जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर PUBG, वो सिर्फ मैं PC पे करता हूँ। तो फ़ोन पे लाइट गेमिंग जैसे एसफॉल्ट 9, हिल क्लाइंब रेसिंग, यस, सबवे सर्फर्स बहुत टाइम बाद खेली, थोड़ा नॉस्टैल्जिया आया पुराना, इसलिए तो मैंने थोड़ा खेलना चालू कर दिया। एंड कैश ऑफ क्लैंस, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हो। ऑब्वियसली क्वारंटीन है, थोड़ा ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़ोन का यूसेज कर लिया। मैंने 100% से चालू किया था, एट द एंड ऑफ द डे 4% तक मैं रुका। तो ये रिजल्ट्स हैं। टोटल 8 घंटा मैंने फ़ोन को छोड़ा, बेसिकली 100% चार्ज के मैंने 12 बजे दोपहर के रखा था, एंड रात के 8 बजे के आसपास ये रिज़ल्ट आ गया था। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया इसलिए सिर्फ 8 घंटा चला। नॉर्मल टाइम जो होता है जब सब कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस वो सब, तो मेरा मैक्स टू मैक्स 5 घंटे यूसेज रहा है एक बार का स्क्रीन ऑन टाइम। मतलब जब फ़ोन ऑन होगा, स्क्रीन ऑन होगी, उसका स्क्रीन ऑन टाइम यूसेज देख सकते हो। जो भी 5 घंटे के ऊपर हुआ वो अच्छा है, 6 घंटे के ऊपर फैंटास्टिक, और 7 आवर्स के ऊपर बहुत ही अच्छा। तो ये फुल्ली क्वाड HD प्लस 120 हर्ट्ज, पुशिंग द डिस्प्ले, पुशिंग द बैटरी, एवरीथिंग, ये रिजल्ट है। और मैंने कौन से ऐप्स यूज़ उसका मैं स्क्रीनशॉट निकालना भूल गया, बट बेसिकली जैसे कि मैंने बोला एसफॉल्ट 9, थोड़ा बहुत क्लासेस, नॉर्मल यूसेज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूसेज था। 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम 8 घंटे के अंदर, मतलब थोड़ा ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लिया। एंड सबसे अच्छी बात OnePlus की ये है कि 1% जो बैटरी होती है उस पर अराउंड 5 to 10 मिनट्स ईजिली चल जाता है। कोडिंग ऐसी हुई है कि बैटरी एंड तक चले, कि अगर 1% चार्ज है, एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 1% पे फ़ोन चार्जिंग पे रखते हैं, पर फ़ोन हम कुछ कर रहे होते हैं और फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। तो OnePlus ने वो चांस दिया है कि 2 मिनट 1% पे यूज़ करने के बाद थोड़ा लगे कि नहीं चार्जिंग पे लगा देना चाहिए, एंड लगा दिया 1% पे बिना फ़ोन बंद हुए। सो दैट्स ऑलवेज गुड। मूविंग ऑन टू फुल HD प्लस, मतलब कि 1080p 120 हर्ट्ज पे, मतलब 120 FPS। इधर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, मैंने इतना FHD प्लस पे फ़ोन यूज़ नहीं किया था जब आया था। तो 4 घंटे के बाद ही, मतलब 4 घंटे में सिर्फ 49% बैटरी यूज़ हुई, एंड उसमें मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जो क्वाड HD प्लस में जितना यूज़ किया उससे थोड़ा ज़्यादा, ब्राइटनेस समझ लेना हाफ के आसपास होगी, इतना डल नहीं, बहुत ब्राइट भी नहीं। FHD प्लस 120 हर्ट्ज बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है। 4 घंटे 51%, तो मेरे को ऐसा लगा 8 घंटे चलेगा 100% के लिए। एंड एक चीज़ याद रखना, मैंने ये शाम को चार्ज किया था अराउंड 5 to 6 PM के आसपास। तो
जब मैं सोया तो बैटरी ऑब्वियसली ड्रेन होती रहती है जब आइडल पे होता है। मैंने चार्जिंग की थी शाम को एंड ओवर द नाइट फ़ोन चलता गया, फिर भी मुझे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला जो बहुत ही अच्छा है। ट्रस्ट मी, 15 घंटे तक बिना चार्ज के फ़ोन 15% तक चला। अब ये बात याद रखना कि मैं 15% पे भी ईजिली 1 या 1.5 आवर खींच सकता था, तो 7.5 घंटे मोर देन हमको जो वहाँ पे क्वाड एच डी प्लस 120 हर्ट्ज पे मिला था। तो इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। जिसको भी 120 हर्ट्ज वाला स्मूथ फीलिंग चाहिए बट थोड़ी बैटरी बचानी हो तो क्वाड एच डी प्लस और एफ एच डी प्लस में इतना डिफरेंस दिखेगा नहीं। अगर आप एंथुजियास्ट नहीं हो या फिर आप थोड़ा रेजोल्यूशन आपको पता नहीं हो तो मैं निकाल सकता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा निट पिकिंग करके, लेकिन मोस्ट लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यू विल प्रोबेबली बी गुड आई गेस। तो मैं बेसिकली अराउंड 7 आवर 15 मिनट्स इसका स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकता था। तो मैं अराउंड 7 आवर 15 मिनट्स इसका स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकता था, बट ऑब्वियसली नहीं निकाला क्योंकि 15% बैटरी बहुत लो होती है और बैटरी की मुझे बहुत परवाह है पर्सनली इस फ़ोन की। मूविंग ऑन टू फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्स। मैंने पूरे दिन 60 हर्ट्स में यूज़ किया ऑक्सीजन ओएस को, जो बहुत ही स्मूथ है 120 हर्ट्स पे। दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ नाइटमेयर। मतलब आप खुद सोच लो, आपने एक बहुत ही अच्छा फ़ोन लिया हो एंड बहुत ही ख़राब स्पीड पर उसको रन करो। मतलब लोग बोलते हैं स्लो प्रोसेसर अच्छे नहीं है, लेकिन प्रोसेसर जब तक आप गेमिंग नहीं करो तब तक आपको दिखेगा नहीं। नॉर्मल यूसेज में भी 120 हर्ट्ज बहुत ही स्मूथ फील होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर आई हाईली रिकमेंड आप पहले एक्सपीरियंस करो। 120 हर्ट्ज बहुत ही स्मूथ होता है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मुझे वीडियो बनानी थी मेरे जैसे जिन लोगों को क्यूरियोसिटी हो उनके आंसर्स देने के लिए, तो मैंने फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्ज पे पूरे दिन यूज़ किया। और 60 हर्ट्ज पे मैंने बहुत ज़्यादा गेमिंग की क्योंकि फ़ोन नॉर्मल वे में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन गेम्स जो होती है वो 120 हर्ट्ज पे नहीं चलती, वो सिर्फ 60 हर्ट्ज पे ही चलती हैं। तो मैंने 120 हर्ट्ज नहीं होने का फैक्टर एलिमिनेट किया बहुत सारे गेमिंग करके, बहुत यूट्यूब वीडियोस देख के। आई वेंट हैम। बट समझ लेना ये जो आपके रिज़ल्ट हैं 7 घंटे 18 मिनट जो चला, 18% की बैटरी के बाद भी मैं उसको 9 आवर्स ईजिली स्क्रीन ऑन टाइम खींच सकता था। इस बैटरी पे मैं ऑलमोस्ट 2 दिन नॉर्मल यूसेज पे चला लूँ, अगर मेरा कॉलेज हो एंड जो नॉर्मल जिमिंग या फिर जो भी आपका रूटीन ऑफिस, 2 दिन फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्ज ईजिली हो सकता है लाइट यूसेज से ऑब्वियसली। तो आई होप मैंने थोड़े बहुत क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्ज से वापस नॉर्मल क्वाड एच डी प्लस 120 हर्ट्ज पे स्विच होना था। एंड अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो मेरे को ये फ़ोन लेने से पहले था, जो इन्फिनिटी डिस्प्ले है। अब ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है ये सब, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन्फिनिटी डिस्प्ले पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एज जो होता है, पाम होता है आपका, वो स्क्रीन पे लगता है तो उससे एक्सीडेंटल टचेस होता है। अब मैं ये बता दूं कि जो OnePlus का सॉफ्टवेयर अपडेट आया 8 प्रो में, 7 प्रो नहीं 8 प्रो में, उसका पाम रिजेक्शन बहुत ही अच्छा है, मतलब ना के बराबर है। आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे देख सकते हो कितना पाम रिजेक्शन नहीं ही होता है, लेकिन अगर आपकी फिंगर टिप्स हो, अगर वो एज पे हो तो फिर क्लिक होगा क्योंकि पाम रिजेक्शन नहीं हुआ, वो फिंगर्स यूज़ हो रही है। मेरे हिसाब से इन्फिनिटी डिस्प्ले स्क्रोलिंग के लिए, खास करके मेन्यू जो आप यूज़ करते हो उसमें साइड में जो स्क्रोल बार है वो यूज़ करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स ये हैं कि फ़ोन बहुत अच्छा दिखता है, फ्यूचरिस्टिक लुक आता है, ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि फ़ोन हम ऑलमोस्ट रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड वो ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। तो अगर आप OnePlus 8 Pro इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि उसमें एजेस बहुत ही शार्प है, बहुत ही कर्व्ड हैं, बहुत सारे एक्सीडेंटल टचेस होंगे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो फिर मत डरो, बहुत ही अच्छा पाम रिजेक्शन आप इजीली यूज़ कर पाओगे। खास करके केस का यूज़ करके, जो बॉक्स में आता है उनका केस, उससे ऑलमोस्ट नहीं होंगे जो एक्सीडेंटल टचेस हैं। एंड एक और जो क्वेश्चन था डिस्प्ले इश्यूज़, अब देखो हाँ मुझे डिस्प्ले इश्यूज़ हुए, मैं पूरी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने अपना फ़ोन रिपेयर में दिया, ये सब मेरे लिए फ्री में होगा, इवन रिप्लेस भी होगा अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उनको मेरे डिवाइस के रिलेटेड। अब मेरे को डिस्प्ले इश्यूज़ के अलावा ही प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि नेटवर्क इशू था मेरे को, फ़ोन में जो सिम था उससे मैं कॉल करूँ तो थोड़ा बहुत स्टटर होता था, एंड नेटवर्क इश्यूज़ थे जो वाईफाई के थे, एंड हीटिंग इश्यूज़ थोड़े बहुत लोगों को हुए हैं, मुझे इतना हुआ नहीं पर्सनली। जब सिर्फ सेटअप किया था मैंने फ़ोन तब थोड़ा हीट हुआ था, बट
व्हाट्सएप बैकअप इंस्टॉल कर रहा था, गूगल फ़ोटोज़, जीमेल, सब कुछ बैकअप इंस्टॉल हो रहा था, गूगल प्ले मेरे ऐप्स, पुराने फ़ोन के ऐप्स इंस्टॉल कर रहा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इतना हीट हुआ फ़ोन, बट डिस्प्ले इशूज़ आर देयर, बहुत ही माइन्यूट है। आपको वो देखने के लिए एक बहुत ही डार्क रूम में जाना पड़ेगा, ब्राइटनेस लोवेस्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको इश्यूज़ दिखेंगे। अगर आप बाजू में एक दूसरा फ़ोन रखो, जैसे मैंने 70 OnePlus 70 रखा था साइड बाय साइड, तभी मुझे पता पड़ा कि हाँ इसमें इश्यूज़ हैं। एंड एक और इशू या डाउट जो लोगों को था, वो होल पंच बेंडिंग या कुछ था, आई डोंट इवन नो वो क्या है। एंड मेरे फ़ोन में होपफुली लकीली था भी नहीं, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। वो इशू नहीं था जिसको भी जो पूछ रहे हो, नहीं वो इशू नहीं था। एंड देखो अभी के लिए मैंने यही डाउट सोचे थे जो मुझे थे OnePlus 8 Pro यूज़ करने के टाइम या फिर उसको परचेज़ करने के टाइम से पहले। अगर आपको कोई और चीज़ें जाननी हो कि और क्या इश्यूज़ थे, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आगे जाके बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे रिपेयरिंग में मेरा फ़ोन दिया और क्या इश्यूज़ थे। तो स्टे सब्सक्राइब फॉर दैट, क्योंकि मैं आगे जाके वो वीडियो निकालने वाला हूँ। पूरा एक्सपीरियंस होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आए या नहीं, कैसे ट्रीट किया OnePlus की सर्विस ने। एक्चुअली वो सर्विफाई को देता है, तो मैं काइंड ऑफ उनका रिव्यू करूँगा। पूरा इन डेप्थ रिव्यू आएगा उसका, फ़ोन का भी रिव्यू आएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एक स्नीक पीक ले लेते हैं। तो स्टे सब्सक्राइब फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड देखो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, अच्छे से लाइक मारना, लाइक के गोल्स पूरे ख़त्म कर देना। बस लाइक्स आते रहने चाहिए इस चैनल एंड इस वीडियो पे। एंड अंटिल नेक्स्ट वन, गुड बाय।